ये जो आप आईसी देख रहे हैं ये हमारा लोड स्विच है, लोड स्विच। और इस सर्किट को हम डीसी टू डीसी के नाम से भी जानते हैं, डीसी टू डीसी। इसको हम वीएस सर्किट भी कहते हैं, इसको हम रन पावर सर्किट भी कहते हैं, रन पावर सर्किट। जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड हैं या फिर आप कह लीजिए एसओसी आर्किटेक्चर वाले बोर्ड हैं, उसमें अक्सर ये आईसी आपको नज़र आ जाएगी। तो इस आईसी का काम क्या है? इस आईसी का काम है 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट कन्वर्ट करना, 5 वोल्ट ऑलवेज से 5 वोल्ट कन्वर्ट करना। बेसिकली जो भी ऑलवेज वोल्टेज होते हैं या फिर S5 वोल्टेज होते हैं, है ना, उसको S0 स्टेट में कन्वर्ट करने का काम ये आईसी करती है। जो पीसीएच आर्किटेक्चर के बोर्ड थे उस पर आपको इस आईसी का यूज नहीं किया जाता था, या बहुत कम पीसीएच आर्किटेक्चर वाले बोर्ड में इस आईसी का यूज किया गया है। लेकिन एसओसी आर्किटेक्चर या लेटेस्ट जनरेशन के जो भी आर्किटेक्चर है उसमें इस आईसी का यूज काफ़ी किया जाता है। तो ये आईसी जैसा कि मैंने बताया 3 वोल्ट से 3 वोल्ट कन्वर्ट करेगा, 5 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करेगा। इसको हमने नाम क्या दिया यहाँ पर? लोड स्विच। स्विच यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि स्विच हम उस कंपोनेंट को कहते हैं जिसका कि इनपुट आउटपुट वोल्टेज सेम होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मेरा 5 वोल्ट आ रहा है एज ए इनपुट, तो ये आउटपुट में भी देगा 5 वोल्ट, तो ये क्या कहलाएगा? स्विच कहलाएगा। वही अगर इस तरह का केस आता है कि इनपुट में तो आ रहा है 5 वोल्ट बट आउटपुट देगा 2 वोल्ट, है ना, या फिर इनपुट में आ रहा है कोई भी 19 वोल्ट एक हाई वोल्टेज, आउटपुट में दे रहा है 1 वोल्ट, तो इस तरह के आईसी को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है ना, रेगुलेटर कहते हैं। तो चाहे रेगुलेटर हो चाहे स्विच हो, उसकी जगह पे हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में मोस्टली क्या यूज किया जाता है? मॉसफेट का। कहीं कहीं आपको ट्रांजिस्टर का भी यूज मिलेगा बट मोस्टली मॉसफेट का यूज किया जाता है। मतलब मॉसफेट एज ए रेगुलेटर भी यूज में आता है, एज ए स्विच भी यूज में आता है। तो यहाँ पर हमारा मॉसफेट नहीं है। जो पुराने पीसीएच आर्किटेक्चर वाले बोर्ड है उसमें आपको डीसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए आपको मॉसफेट का यूज किया जाता था, है ना। वो सर्किट थोड़ा लेंथी हो जाता था। लेकिन हमारा लेटेस्ट जनरेशन में क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी हो गया है। जहाँ इस तरह की आईसी मिल रही है ये कॉन्सेप्ट हमारा इजी हो गया है। इजी किस तरह हो गया है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि पावर बटन प्रेस करने से पहले इनपुट पॉइंट पे वोल्टेज होना चाहिए, आउटपुट पॉइंट पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। जब हम पावर बटन प्रेस कर लेंगे तो आउटपुट पॉइंट पे भी वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज को लेकर के। वही अगर हम बात करें ये डीसी टू डीसी कितने मिल सकते हैं, कितने वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, तो जो भी लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड है उसमें काफ़ी सारे ऑलवेज वोल्टेज हैं, है ना। जैसे हमारा 1 वोल्ट ऑलवेज भी आता है, 1.8 वोल्ट ऑलवेज भी आता है, 3.3 वोल्ट ऑलवेज भी है, 5 वोल्ट ऑलवेज भी है। तो हो सकता है कि इन सभी ऑलवेज वोल्टेज को कन्वर्ट करने का काम इस तरह की आईसी करे, है ना। तो ये 5 वोल्ट है तो 5 VS हो गया, है ना। 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट VCC STM कहते हैं, या फिर 1 वोल्ट VCC IO कहते हैं लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड में। 1.8 वोल्ट तो 1.8 वोल्ट S0 कह सकते हैं, 3.3 वोल्ट S0 कह सकते हैं। साथ ही S3 स्टेज से S0 स्टेज में भी इस तरह की आईसी कन्वर्ट करती है। जैसे लेटेस्ट जनरेशन में आपका जो रैम कॉइल वोल्टेज होता है वो होता है हमारा 1.2 वोल्ट DDR4 रैम स्लॉट के लिए। तो 1.2 वोल्ट हमारा S3 होता है, इससे 1.2 वोल्ट S0 में भी कन्वर्जन इस तरह की आईसी कर सकती है ना। तो फिलहाल जो हम यहाँ पर अपने पास ये आईसी देख रहे हैं ये 2 चैनल आईसी है, 2 चैनल का आईसी है। अब 2 चैनल कह लीजिए या 2 फेज कह लीजिए। कहने का क्या मतलब है कि ये एक साइड इनपुट लेगा, मतलब 2 इनपुट लेगा और 2 आउटपुट निकालेगा, है ना। इस तरह की आईसी सिंगल फेज में भी आ सकती है और डबल फेज में भी आ सकती है ना। मोस्टली डबल फेज में या फिर सिंगल फेज में। तो अब जब ये आईसी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, हम बात करते हैं कि इस आईसी को हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तो देखिए विदाउट स्कीमेटिक इस तरह की आईसी को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है आपके बोर्ड के ऊपर। अगर आपने इस शेप को अपने माइंड में सेट कर लिया हो तो इस तरह के शेप में अगर कोई आईसी आपको आपके बोर्ड पे नज़र आती है तो हमारा डीसी टू डीसी आईसी है ना। और
इस तरह की आईसी में आपको इनपुट आउटपुट का कैसे पता चलेगा, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको स्कीमेटिक लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप देखो ये 4 कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। ये जो 4 कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं तो ये हमारा आउटपुट साइड हो गया, ये हमारा आउटपुट साइड हो गया। ये जो हम 2 पिन देख रहे हैं एक ही ट्रैक पे है, इसके साथ ये कैपेसिटर, ये 2 पिन एक ही ट्रैक पे, इसके साथ ये कैपेसिटर, तो मेरे आउटपुट के कैपेसिटर हो गए। और इस पिन के साथ ये कैपेसिटर, इस पिन के साथ ये कैपेसिटर, ये सीटी फंक्शन के लिए होता है। तो कुल मिला के जिस साइड आपको 4 कैपेसिटर मिले वो हमारा आउटपुट साइड है, और जिस साइड आपको 2 ही कैपेसिटर मिले है ना, वो हमारा इनपुट साइड होता है ना। तो अगर आप यहाँ पर इस इमेज को देख रहे हैं तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा इनपुट साइड है ना। तो इनपुट साइड में देखिए क्या है, ये 2 पिन आप देख सकते हैं एक ही ट्रैक के ऊपर है। तो एक इनपुट हमारा ये हो जाता है और दूसरा इनपुट हमारा ये हो जाता है। यहाँ पर हमें इसका कैपेसिटर भी नज़र आ रहा है, इसका भी कैपेसिटर होगा कहीं पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट आना है। तो इनपुट हमारा क्या आता है, अगर मैं 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज को लेकर के इस सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर पिन नंबर 1 होता है, ये पिन नंबर 2 हो गया, पिन नंबर 3 4 5 6 7, मतलब इस आईसी को आइडेंटिफाई करने का एक टेक्निक ये हो गया कि ये 14 पिन की आईसी है। ये हमारी टोटल 14 पिन की आईसी है। और इसका जो पिन नंबर 1 है उस साइड आपको क्या मिलता है, 3.3 वोल्ट मिलता है। तो कहने का सीधा मतलब ये हो गया कि हमारा सॉरी मैं गलत बोल गया, पिन नंबर 1 की साइड में आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा। 3.3 वोल्ट भी मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम चेक कर लेंगे, या तो 3 वोल्ट आएगा या तो 5 वोल्ट आएगा, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ मेरा 5 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट आएगा। ये क्या हो गया, हमारा इनपुट। और इस आईसी का जैसा काम है कि इस वोल्टेज को स्विच करके अपने आउटपुट पे देना, मतलब आउटपुट पे भी आपको यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ 3.3 वोल्ट मिलेगा। लेकिन आउटपुट तब मिलेगा जब यह आईसी एनेबल होंगी। तो इस आईसी का एनेबल कहाँ पर है, तो देखिए वो कैसे पता चलता है। ये जो हम देख रहे हैं ये वाली पिन, पिन नंबर 3 होती है ये पिन, और आप देख सकते हैं ये पिन, ये हमारा क्या है, कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं हमारा कनेक्टेड है, ये इसका एनेबल पिन है। तो इस एनेबल पिन पे जो वोल्टेज आना है, वोल्टेज ना बोल के आप सिग्नल बोलिए, कि इस एनेबल पिन पे जो सिग्नल आना है बेसिकली वो वोल्टेज सिग्नल ही होते हैं। तो वो आते हैं पावर बटन प्रेस करने के बाद। तो पावर बटन प्रेस करने के बाद क्या आता है, तो ज़्यादातर आपको नज़र आएगा 2 तरह के सिग्नल इस पर। एक होता है हमारा सस्पी हैश, जो कि हमारा आयो चिप से आता है, और जब भी आता है तो 3.3 वोल्ट साथ लेके आता है। और दूसरा आता है PMSLP S3 हैश, PMSLP S3। तो सस्पी आएगा तो आयो से, PMSLP S3 अगर आएगा तो वो आएगा आपका PCH आर्किटेक्चर होता है तो PCH से, SOC आर्किटेक्चर है तो SOC से, है ना, मतलब SOC में जो PCH होता है उससे। तो ये भी जब आएगा 3.3 वोल्ट आएगा। और जैसा कि हमें पता है कि चाहे सस्पी आए चाहे PMSLP S3 आए, पावर बटन प्रेस करने के बाद ही आते हैं, है ना। विस्ट्रॉन के बोर्ड में आपको सस्पी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पर PMSLP S3 मिलेगा। वहीं अगर क्वांटा, कॉम्पेल, LCFC, फॉक्सकॉन वगैरह के बोर्ड है तो उसमें आपको सस्पी का कॉन्सेप्ट मिल सकता है, नाम चेंज हो सकता है। जैसे क्वांटा में सस्पी ना मिलके मेन ऑन रन ऑन मिलता है। अगर हम थिंकपैड की लैंग्वेज में जाएं तो आपको यहाँ पर ए ऑन बी ऑन करके सिग्नल्स आते हैं। तो ये जो एनेबल आने हैं वो आपको 3.3 वोल्ट आने हैं। तो इतना हम समझ जा रहे हैं कि ये 2 पिन हमारी इनेबल की हो गई, ये और ये हमारे इनपुट हो गए। ये वाली पिन जो हम देख रहे हैं ये इस आईसी की सप्लाई पिन है, मतलब इसको बोला जाता है वोल्टेज कंट्रोल। इस आईसी की सप्लाई पिन है ना। इस आईसी को भी काम करने के लिए एक सप्लाई की जरूरत है, वो इस पिन पे आएगा। और वो क्या आता है, हमारा 5 वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताऊँ कि इस आईसी की टेस्टिंग क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 5 वोल्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ इस पिन पे 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ आपको मिलना है 3.3 वोल्ट एज ए एनेबल। यहाँ मिलेगा आपको 5 वोल्ट, यहाँ आपको मिलेगा 3.3 वोल्ट, और यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट एज ए इनपुट, और इस साइड आपको इसका आउटपुट हो गया, इस साइड भी आपको 5 वोल्ट आउटपुट हो गया, है ना। तो इस आईसी को चेक करना
कैसे हम चेक करें उस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं जो आपको चेक करवा रहा हूँ, मैं मल्टीमीटर से नहीं बल्कि डीएसओ से चेक करवा रहा हूँ। डीएसओ मेरा अभी चेक करने के लिए रेडी है। तो डीएसओ से हमें क्या चेक करना होता है, डीएसओ से चेक करने के बेनिफिट्स क्या, इसको समझ लीजिए। अगर हम मल्टीमीटर से चेक कर ले तो पक्की बात है कि यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ 3.3 वोल्ट मिलेगा, है ना। अब ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट एज ए इनपुट सही है कि नहीं, मल्टीमीटर आपको वोल्टेज बता सकता है, लेकिन वो वोल्टेज सही है कि नहीं सही है उसके लिए आपको डीएसओ का ही यूज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, वोल्टेज में इनपुट में ग्लिच होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि ग्लिच की वजह से हमारा आगे का सर्किटरी काम नहीं कर पा रहा है। तो ग्लिच है कि नहीं वो हमारा डीएसओ ही पकड़ सकता है। ठीक उसी तरह जो आउटपुट है, आउटपुट में जो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट मिलेगा वो सही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर हो सकता है आपको 5 वोल्ट आउटपुट शो करे, 3.3 वोल्ट शो करे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये सही ही हो। तो ये भी 100% एक्यूरेट सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम डीएसओ का यूज कर सकते हैं, है ना। और ये जो एनेबल देख रहे हैं, भले इस एनेबल पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन ये एनेबल भी सही है कि नहीं, इसको भी हम सही तरीके से समझने के लिए यहाँ पर डीएसओ से ही चेक करेंगे, तो जाके हमारा कंफर्म होगा कि हाँ मेरा ये एनेबल भी सही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम डीएसओ से क्या चेक करते हैं। बेसिकली इस पे मोस्टली लोग डीएसओ का यूज करते हैं इस फंक्शन के लिए कि कोई अगर ग्लिच हो जाए या वोल्टेज में किसी तरह का लीकेज आ जाए तो उसको डीएसओ से ही पकड़ा जाता है। तो फिलहाल देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इनपुट को चेक करता हूँ। इनपुट के तौर पे जैसे कि सबसे पहले मैं ये इनपुट ले लेता हूँ। इस इनपुट के लिए मैंने इस पिन पे जैसे ये डीएसओ का प्रोब लगा लिया है और अभी मेरा डीसी ऑफ है। मैं अपने डीसी को ऑन करता हूँ। देखिए मैं डीसी को ऑन करता हूँ। डीसी को जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डीएसओ ने एक कैप्चर किया एक पल्स को। इस पल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमारी सेटिंग जो थी यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये 0 वोल्ट की सेटिंग थी। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, यह हमारा 5 वोल्ट, ये हमारा क्या है 5 वोल्ट का हमने ये पल्स को कैप्चर किया। तो मतलब यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आ रहा है और ये 5 वोल्ट हमारा क्या है बिल्कुल परफेक्ट है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम 3.3 वोल्ट को कैप्चर करते हैं कि 3.3 वोल्ट सही है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर आपको इस पॉइंट पे 5 वोल्ट मिला तो ये वाला जो पॉइंट है इस कैपेसिटर पे मैं चेक कर लूँगा, यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से आप डीएसओ पे देखिएगा, तो मैंने डीएसओ की जो सेटिंग कर रखी है तो यहाँ पर मैंने 1 वोल्टेज ले रखा है। तो अब मैं फिर से यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3.3 वोल्ट भी हमारा ऑलमोस्ट सही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3.3 वोल्ट पे हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट सही जा रहा है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है ना। ये हमारा जैसे हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 2 वोल्ट आ गया, यहाँ पर 3, तो 3.3 वोल्ट भी हमारा परफेक्ट है, कहीं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कैप्चर हो रहा है। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि हमारा 3.3 वोल्ट भी सही है, 5 वोल्ट सही है एज ए इनपुट। अब हम बात करते हैं इस इनेबल को चेक करने के कि इनेबल परफेक्ट है कि नहीं। वोल्टेज के तौर पर 3.3 वोल्ट ही आएगा, लेकिन देखिए इस वोल्टेज को डीएसओ कैसे दिखाता है। तो फिर से हम आते हैं डीएसओ पे और डीएसओ को लेकर मैं इसके एनेबल पिन को चेक करूंगा। देखिए ये एनेबल पिन के लिए बेहतर है कि मैं पिन पे ना लगा के इसको इस ट्रैक पे लगा रहा हूँ। देख सकते हैं ये ट्रैक जो है हमारा एनेबल को ही जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी। और थोड़ा सा मैं डीएसओ को इधर यहाँ साइड कर लेता हूँ। और अब आप देखिए अभी मेरी सेटिंग 1 वोल्ट पे है और जैसे मैं यहाँ पर डीसी प्रेस करूँगा, मैं डीसी प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी देखिए अभी जो हमारा यहाँ पर वेव कैप्चर हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमारा ऐसे होके ऐसे है। तो जो भी सिग्नल्स है उसमें आपको जो वेव आएगा वो इसी तरह का आएगा, मतलब बिल्कुल इस तरह 90 डिग्री पे, और जो भी वोल्टेज है उस पर आपको थोड़ा सा एंगल लेके आएगा। तो हम इससे हमारा ये कन्फर्मेशन हो गया कि इनपुट भी सही है और एनेबल भी सही है। और ये जो हमारा ये है आप देख सकते हो ये हमारा 1 वोल्ट पे सेट है, तो 1 2 3 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और अब हम आउटपुट को चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही है कि नहीं, है ना। तो आउटपुट पे भी आते हैं हम। देखिए आउटपुट को मैं किस तरह चेक करूँगा। तो आउटपुट के लिए आपका बेस्ट है, पॉइंट आपका दिया हुआ है
कि आप इस पर आउटपुट के लिए मैं इस कैपेसिटर पे लगा ले रहा हूँ। हमने इनपुट साइड में देखा 3.3, तो आउटपुट में भी यहाँ पर आना चाहिए 3.3। मैं डीसी को ऑन करता हूँ। डीसी ऑन किया मैंने, पावर बटन प्रेस किया, थोड़ा सा यहाँ पर इशू आ रहा है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ये हमारा आउटपुट है, इस पे मैंने डीएसओ को रखा है और एक बार मैं अपने डीसी को ऑन करूँगा। हाँ, अभी मेरा यहाँ पर आउटपुट भी सही दिखा रहा है। ये मेरा यहाँ पर जो है ये हमारा अगर हम देखें 1 वोल्ट पे तो 1 to 3.3 वोल्ट का ये भी दे रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। ये भी हमारा परफेक्ट दे रहा है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। और इसको अगर मैं चेक करूँ, इस साइड अगर मैं चेक करूँ 3.3 वोल्ट वाले को, देखिए इसको मैं चेक करता हूँ। पहले एक बार डीसी को ऑफ करना है और फिर मैं भी डीसी को ऑन कर रहा हूँ। ये हमारा भी पल्स बनेगा बिल्कुल परफेक्ट। ये हमारा 5 वोल्ट का पल्स आया है ना, ये 5 वोल्ट का हमारा वेब फॉर्म आया। तो ये भी हमारा देख सकते हैं 1 वोल्ट पे सेट किया है मेरा, तो ये 1 2 3 4 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरा इनपुट इक्वल टू आउटपुट दोनों बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ग्लिच नहीं है ना। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आउटपुट साइड में ग्लिच आ जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, हमारा बोर्ड ट्रिप हो जाता है। या फिर ट्रिप अगर नहीं भी हुआ, बोर्ड स्टेबल हुआ, तो कहीं ना कहीं आगे जो वोल्टेज बनने हैं, जो भी इससे सर्किट के अकॉर्डिंग, जनरेशन के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट VS के बाद के जो वोल्टेज होते हैं वो नहीं बन पाते, कोर वोल्टेज नहीं बन पाता। और अगर इनपुट में ग्लिच है तो हमारा बोर्ड प्रॉपर ऑन नहीं हो पाता। तो अभी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इन सब लाइनों पे मत जाइएगा, ये जो इस तरह की लाइनें आ रही है ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, इस वजह से इस तरह का लाइन आ रहा है। मैं इसको भी एक बार सही करके आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल परफेक्ट लाइन के साथ। देखिए तो एक बार मेरे को इसके लिए डीएसओ को सेट करना पड़ेगा, फिर से मैं एक बार डीएसओ को सेट करता हूँ। अभी मैं डीएसओ को सेट करता हूँ। देखिए अभी देखिए मैंने ये आउटपुट पे रखा है, अभी देखिए वेब बनेगा बिल्कुल परफेक्ट। आप देख सकते हैं अभी मैंने प्रॉपर रेजोल्यूशन इसका ले लिया। तो इस तरह की जो आपको लग रहा होगा कि इस तरह की लाइनें आ रही है तो हो सकता है ये ग्लिच हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की लाइनें नहीं आ रही है ना, वो प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं सेट था डीएसओ का, उस वजह से था। तो आउटपुट में भी आपको करेक्ट मिला है ना। मैं आपको एक बार इनपुट में भी ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए इनपुट पे भी दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं इनपुट चेक कर लूँगा। ये देख सकते हैं हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा कितना वोल्ट है अगर आप देखें तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट, ये भी सही आ रहा है। और एक बार मैं आपको एनेबल भी चेक करवा देता हूँ फिर से। देखिए एनेबल भी चेक करता हूँ मैं आपको। ये एनेबल पे मैंने रख लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एनेबल की लाइन है हमारी, ये हमारे एनेबल पिन है। ये जो आप देख रहे हैं ये एनेबल पिन है। इस पे देखिए मैं एनेबल आपको चेक करवा रहा हूँ। आपकी बार जो वेव आएगा पूरा का पूरा 90 डिग्री पे आएगा। देखिए ये मैं ऑन करता हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई इशू नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आया हमारा ये एनेबल। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्या है, बेसिकली हम कह रहे हैं इसको एनेबल, ये हमारा एक सिग्नल है। तो जब भी हम डीएसओ से चेक करेंगे तो सिग्नल हमारा इस तरह बनेगा और कोई वोल्टेज जो है हमारा इस तरह बनेगा। बेसिकली आपने स्कीमेटिक्स में देखा भी होगा कि जो भी वोल्टेज होते हैं उसका जो सिंबल्स होता है, वोल्टेज का सिंबल्स आपका स्कीमेटिक्स का जो पावर सीक्वेंस वाला पेज होता है उस पर इस तरह का नज़र आएगा। जो भी सिग्नल है उसमें आपको कुछ ऐसा नज़र आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डीएसओ से चेक करने का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। केवल मल्टीमीटर से चेक करके हमें 100% कन्फर्मेशन नहीं मिलता कि पार्टिकुलर वोल्टेज पार्टिकुलर सिग्नल सही है कि नहीं। लेकिन अगर हमारे पास डीएसओ है तो हम 100% श्योरिटी के साथ अपने सिग्नल्स को चेक करके बता सकते हैं कि वो सिग्नल्स सही है कि नहीं, वो वोल्टेज सही है कि नहीं। तो आपकी रिपेयरिंग में डीएसओ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है।
है ना। तो डीएसओ अगर है तो डीएसओ से इस तरह आप अपने वोल्टेज को, अपने सिग्नल्स को चेक कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम मिला तो टाइम लगा, तो टाइम लगता है, डीएसओ से चेक करें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगे ये बहाना नहीं होता, क्योंकि अगर आपने परफेक्शन से कोई बोर्ड को चेक करना है तो आपको टाइम दे के ही चेक करना पड़ेगा। वो 5 मिनट 10 मिनट वाला जो रिपेयरिंग होता है, हाँ, उसमें फिर आप डीएसओ ना ही यूज करें तो बेहतर है ना। लेकिन अगर आप डीएसओ लेकर के आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि डीएसओ से हर चीज़ परफेक्शन के साथ चेक हो सकती है। ठीक है ना। तो ये आज का क्लास में मैंने आपको बता दिया कि कैसे अपने वोल्टेज, कैसे सिग्नल्स को आप डीएसओ से चेक करेंगे, डीएसओ का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक।